हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही। देखो, हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट देख रहे हैं। जो ओएसआई मॉडल था उसमें अपने टोटल 7 लेयर्स थे, और जो टीसीपी आईपी है इसके अंदर हमने लेयर्स को मर्ज कर दिया, और इसमें टोटल जो लेयर है वो 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपकी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर थी ओएसआई मॉडल के अंदर, इन तीनों लेयर्स को मर्ज करके एक लेयर बना दी और उसका नाम दे दिया एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। इसमें बेसिकली हम हाई लेवल पे ये देखेंगे कि भाई कौन सी लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल की डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, वो आगे देख लेंगे। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर है उसमें आपके बेसिकली ए आर पी, आर ए आर पी, आई सी एम पी और आई जी एम पी प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड होल्ड करो। देखो, जो ए आर पी है इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और आर ए आर पी की फुल फॉर्म होती है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईसीएमपी होता है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और आईजीएमपी होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। देखो, जो एआरपी है इसका काम क्या है कि भाई जब आपको आईपी एड्रेस पता हो किसी डिवाइस का और उसका मैक एड्रेस फाइंड करना हो, मतलब लॉजिकल एड्रेस पता है आपको, मैक एड्रेस फाइंड करना है, तो उसके लिए एआरपी प्रोटोकॉल यूज होता है। अभी बस फंक्शनैलिटी देखो, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कोई।
और जो आपका गेट नेट होता है ना, उसमें बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार नेट में खासकर कि आईजीएमपी की फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सिंपल। और जो आरएआरपी है, एआरपी का उल्टा है, इसमें आपको मैक एड्रेस पता है किसी मशीन का और आप आईपी एड्रेस फाइंड करते हो, ठीक है। और आईसीएमपी है, इसका बेसिकली जो काम है ये है कि भाई जो आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो सोर्स टू डेस्टिनेशन, उस मैसेजिंग जो मैसेजिंग हो रही है आपकी उसको कंट्रोल करना है। उसके अंदर फ्लो कंट्रोल करना हो सकता है या एरर कंट्रोल करना। ये एरर कंट्रोल नहीं करता, बेसिकली रिपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कम्युनिकेशन में कोई एरर आता है तो वो एरर आ गया, ये इन्फॉर्म करने का काम करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईजीएमपी प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट मैसेज ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। जब आपका जो रिसिपिएंट है जहां आप मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो, अगर वो मल्टीपल बंदों को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ग्रुप है कोई, ग्रुप को ट्रांसमिट किया आपने, तो वहां आईजीएमपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके जो मेन प्रोटोकॉल है वो टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी। टीसीपी यूडीपी मैंने आपको बता दिया था जो हाई लेवल पे, ठीक है। एससीटीपी होता है बेसिकली स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जहां आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम को कंट्रोल करता है बेसिकली। जैसे जूम से आप जो हमारी मीटिंग चल रही है, ये एग्जांपल है एसटीपी का, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है। और जो एप्लीकेशन लेयर है उस पे आपके मेनली आते हैं एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टेलनेट और भी कई सारे इसमें। एचटीटीपी आपने यूज कर ही रखा हुआ, जब कभी आप वेबसाइट कोई ओपन करते हो उसके आगे एचटीटीपी लिखते हो, या फिर एचटीटीपी एस, एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। और एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट पर कोई फाइल अपलोड करते हो उसके लिए या डाउनलोड करते हो, वहाँ पर एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एसएमटीपी होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे सपोज करो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, सेंडर ने कोई मेल ट्रांसमिट करना है रिसीवर के लिए, ठीक है। सबसे पहले मेल जाएगा जब सबसे फर्स्ट राउटर होगा वहां पर, उसके बाद बीच में मल्टीपल राउटर हो सकते हैं जिनके थ्रू वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। एनोटेशन क्लोज रखो। देखो ये मल्टीपल राउटर है बीच में आपके रूट पे। अब इसके बाद वो फाइनल जो राउटर होगा उसके बाद वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो जो ट्रांसमिट करने का काम है ये, जब उसने पहले राउटर पे रूट पे अपना डाटा डाल दिया और जो फाइनल उसने डाटा यहाँ से लिया रिसीव किया है, यहाँ पर आपका एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। और जो बीच का रूट है वहाँ एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डिटेल में आगे देखेंगे। डीएनएस होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। एसएनएमपी है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है बेसिकली। और टेलनेट आपको बताया था कल, रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। अगर आपको इनकी डिटेल भी नहीं पता तो बेसिक डेफिनेशन जरूर, मतलब फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए।
अगर बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है कि ये प्रोटोकॉल ये काम करता है, इंटरनल वर्किंग आपको पता हो या ना हो, तो भी आप एक आधा नंबर क्वेश्चन मतलब आप गेट या नेट में क्लियर कर सकते हो आराम से इसको भी। सिंपल पूछते हो कि अगर आपके पास आईपी नोन है, अगर आपने मैक एड्रेस फाइंड करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, सिंपल स्टेप से क्वेश्चन आ जाता है, नेट में जरूर आ जाता है। ठीक है, ये बस आपको डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए सबकी, डेफिनेशन है तो कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल है ये पूछ लेंगे कि कोई आपका जो आईजीएम की प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर का है। टेलनेट का क्या काम होता है, रिमोट लॉगिन के लिए। आप जब फाइल डाउनलोड करते हो किसी की कोई भी, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, उसके लिए एफटीपी, आपने यहाँ से डाउनलोड करिए ना, उसके लिए एफटीपी। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक आते हैं बिल्कुल, क्योंकि हाई फाई अगर पूछने लग जाएंगे तो टाइम में पूरा ही नहीं होगा पेपर, 1 मिनट मिलती है क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। तो बस जरूरी है कि बेसिक क्लियर हो। ये आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट स्पेसिफिक एड्रेस, ये सारी चीजें बता रखी है। अब देखते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस। ये डायग्राम इसमें प्रॉपर नहीं है, तो इसमें बेसिकली हम अलग अलग टाइप के जो कनेक्टिंग डिवाइस है, कनेक्टिंग डिवाइस बेसिकली जो आपके नेटवर्क में जो केबल्स वगैरह है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, अलग अलग सिस्टम है वो कनेक्ट करना आपस में, उसके लिए अलग अलग टाइप के मतलब कनेक्टिंग डिवाइस है, वो चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे नीचे होता है पैसिव हब, और इसके ऊपर आता है आपका रिपीटर, और एक होता है आपका एक्टिव हब, ये पैसिव हब है, और एक होता है आपका एक्टिव हब, ये डेटा लिंक लेयर, ये सॉरी फिजिकल लेयर पे होता है आपका एक्टिव हब। हब बेसिकली काम क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है डिफरेंट वायर्स को, जैसे दो अलग अलग सिस्टम के बीच में वायर आ रही है, आपने उन दोनों कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हब का यूज होता है। ठीक है, ये दोनों केबल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और दोनों सिस्टम आपस में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल सिस्टम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पोर्ट होते हैं आपके, अगर मैं आपको
इसका डायग्राम दिखाऊं, मतलब लुक पिक्चर दिखाऊं जैसा होता है। इसमें इमेज नहीं दे रखी इन्होंने। सबको विजिबल है ना? हेलो। Yes, sir. देखो, ये हब होता है बेसिकली। डी लिंक कंपनी का नाम है, जो डी लिंक लिखा हुआ है कंपनी का नाम है। तो इसमें ये जो पोर्ट दे रखे हैं, इनको RJ45 बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो आपकी इंटरनेट की वायर होती है, आपने देखी भी होगी लैब में, या आपने घर पर देखी होगा किसके पास है तो उस लैन को इसमें कनेक्ट कर देते हैं हम अपने कंप्यूटर से अटैच करके, और दूसरा जो एंड है उसका वायर का, वो इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब एक सिस्टम पे आपका ऐसे कनेक्ट हो गया, दूसरा सिस्टम कनेक्ट करना है वो भी ऐसे कर दो, तीसरा सिस्टम कनेक्ट करना है उसको भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। जितने इसमें पोर्ट होंगे उतने डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसको RJ45 पोर्ट बोलते हैं। जो पैसिव हब है आपका, इसका काम बेसिकली आपकी दो वायर्स को, दो एंड को कनेक्ट करने का है। इससे ज्यादा ये कोई काम नहीं करता। अब किसी ने कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है, सपोज करो आपका जो ये हब है, इससे अलग अलग जो डिवाइस आपके कनेक्टेड है, ये डिवाइस कनेक्ट कर रखी है हमने। सपोज इस डिवाइस ने कोई डाटा ट्रांसमिट करना है इसके लिए, ABCD मान लेते हैं अपने डिवाइस है आपकी जो कनेक्ट है, और हमने डाटा ट्रांसमिट करना A से D को। तो क्या करेगा, मैसेज जाएगा सबसे पहले हब में। अब हब कुछ फिल्टरिंग करने का काम नहीं करता। ठीक है। ये सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा जितने भी डिवाइस से कनेक्ट है। ये प्योर हार्डवेयर है, प्योर हार्डवेयर। इसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। अगर इसके पास कोई भी मैसेज आया, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा सबके पास, और जिसके लिए मैसेज है वो रिसीव रख लेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव हब। ये तो पैसिव हब था, तो एक होता है आपका एक्टिव हब। जो एक्टिव हब है, इसमें एक रिपीटर लगा होता है। रिपीटर हम ये पढ़ेंगे अभी। बस दोनों में, पैसिव में और एक्टिव हब में, बस रिपीटर का फर्क है, बाकी दोनों काम सेम करते हैं। ठीक है। और रिपीटर क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये भी वही काम करता है कि भाई दो एंड है आपके नेटवर्क में, दो अलग अलग सिस्टम है, आपने उन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। वो फंक्शनैलिटी क्या है? वो फंक्शनैलिटी ये है कि भाई जब आप मैसेज ट्रांसमिट करते हो, सपोज करो आपने कोई मैसेज भेजा,
यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ थी इतनी, ठीक है। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और लास्ट में जाके बिल्कुल उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। और ज़्यादा डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल करेगा तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो जो रिसीवर है उसको जो मैसेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसको ऐसे ही समझो जैसे हम और आप उस क्लास में बैठे हैं, अब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, जो फ्रंट सीट में बच्चा बैठा है उसको मेरी आवाज़ लाउड सुनाई देगी, और जो बिल्कुल बैक साइड में बैठा है उसको मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी। उसका क्या कारण है? जो स्ट्रेंथ है वॉइस की वो रिड्यूस हो रही है डिस्टेंस के साथ, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं हम अटेन्युएशन। ये अटेन्युएशन पे जाती है कि भाई जैसे जैसे आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी, ठीक है। उसको हम अटेन्युएशन बोलते हैं। अब जो रिपीटर होता है उसका काम क्या है? जैसे सपोज करो कोई सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ लेट्स से 100 मीटर तक है। 100 मीटर के बाद उसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमने सपोज करो अपना जो लैन है वो 500 मीटर है, 500 मीटर में आपने डाटा ट्रांसमिट करना है, तो एक ढंग से क्या हुआ, 100 मीटर के अगर हम सेगमेंट बनाए तो हमारे पास 5 सेगमेंट बन जाएंगे, है ना। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हर एक 100 मीटर के बाद एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। हर 100 मीटर के बाद एक रिपीटर लगा दो। रिपीटर का काम क्या है, जो स्ट्रेंथ डाउन हुई है आपके सिग्नल की उसको रीगेन करवाएगा ये। जैसे आपने जो ट्रांसमिट करते करते ये स्ट्रेंथ डाउन होनी शुरू हो गई थी, यहाँ पर उसको रिपीटर मिला, रिपीटर क्या करेगा, दोबारा उसकी स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए उतनी ही कर देगा वापस। फिर रिपीटर आया, फिर वो डाउन नहीं होने देगा, फिर वापस स्ट्रेंथ को रीगेन करवा देगा, ठीक है। ये काम है बेसिकली रिपीटर का। सबको समझ में आया रिपीटर काम क्या करता है? यस नो? देखो, जो रिपीटर है ये दो लैन को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि एक ही लैन के दो सेगमेंट को कनेक्ट करता है। जैसे ये जो पूरा दिखा रखा है इन्होंने डायग्राम, ये कंप्लीट एक लैन है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली। ये पूरा पूरा एक नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क में क्या है, जो लेंथ है जो वायर की वो ज्यादा है। वो ज्यादा होने के कारण जो मैसेज है आपका, मान लिया इस डिवाइस से मैसेज ट्रेवल करना शुरू किया तो इसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी दूसरे डिवाइस तक पहुंचते पहुंचते। तो बीच में हमने एक रिपीटर लगा दिया, एक रिपीटर लगा दिया, ये क्या करेगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वापस रीगेन करवाएगा और डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो जो अलग अलग ये पार्ट बन गए, एक सेगमेंट रिपीटर लगाने के बाद एक साइड का एक सेक्शन हो गया, दूसरी साइड का एक सेक्शन हो गया, इसके बाद आगे भी एक रिपीटर लगा हुआ,
तो ये एक अलग सेक्शन बन जाएगा, इसको हम सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जो रिपीटर होता है ये कोई भी मैसेज फिल्टर करने का काम नहीं करता। फिल्टर करने का मतलब कि भाई कौन सा मैं कोई मैसेज आया वो आपने किस डायरेक्शन में भेजना है या किसको भेजना है, तो ये फिल्टरिंग करने का काम नहीं करता रिपीटर। उसके पास तो जो आ गया उसने एज इट इज उसको रीपिन करवाया स्ट्रेंथ और आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई किसको जाना है किसको नहीं जाना, उसका काम बस स्ट्रेंथ को रीगेन करवाने का है। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो कल देखेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो बता। चलो नहीं पूछना तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।